हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज ऑर्गेनिक कन्वर्जन बताऊंगा, जो कि मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं कि सर ऑर्गेनिक कन्वर्जन कैसे होगा। तो आज हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आए हैं, जो अगर आप इस लेक्चर को अगर पूरा देख लेंगे तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कन्वर्जन आपके बन जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन में। देखिए पहले नंबर पे क्या गिवन है। पहले नंबर पे ध्यान दीजिएगा, टिप्स नंबर 1 में हमको पहले पकड़ना होगा कि इनिशियल स्पीसीज कौन सा होगा और फाइनल स्पीसीज कौन सा होगा। इनिशियल स्पीसीज का मतलब क्या? इनिशियल स्पीसीज का मतलब रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। इनिशियल स्पीसीज मतलब शुरुआत कहाँ से हो रहा है और बन क्या रहा है, वो आपका इनिशियल और फाइनल डिसाइड करेगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि अगर जो मेरा रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। जो रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में कितना है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट है उसमें कार्बन कितने होंगे, वो आपको चेक करना होगा। क्या रिएक्टेंट में कार्बन बढ़ तो ना, रिएक्टेंट में कितना कार्बन है, प्रोडक्ट में कितना कार्बन है, क्या प्रोडक्ट में कार्बन डिक्रीज तो नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ, यही आपको पहले ध्यान देना है। तो मतलब आपको पहले टिप्स में ध्यान देना है कि इनिशियल स्पीसीज रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। अगर रिएक्टेंट पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गया, फिर आपको चेक करना होगा कि रिएक्टेंट में कितने कार्बन होंगे, फिर प्रोडक्ट में कितने कार्बन होंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। फिर आप दूसरा नंबर देखेंगे कि क्या कार्बन में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो आपको ध्यान देने वाली बात है। फिर हम लोग बात करेंगे कार्बन चेन। कार्बन चेन को इंक्रीज करने वाले कौन कौन से ऐसे रिएजेंट होते हैं, कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए ऐसे कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, वही आपको ध्यान देना है। तो कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए दो तरह के रिएजेंट होते हैं, एक साइड से इंक्रीज करेगा और एक आपका किस साइड से इंक्रीज करेगा, दूसरे साइड से इंक्रीज करेगा। एक वन साइड से और एक आपका टू साइड से। तो वन साइड से इंक्रीज करने वाला जो होगा वो साइनाइड आयन होगा, और जो टू साइड से इंक्रीज करने वाला होगा वो कौन सा होगा ना, सोडियम इथेनाइड होगा। सॉरी, वन साइड से, ये टू साइड से इंक्रीज करने वाला है ना। कुछ ऐसे नेम रिएक्शन होते हैं जिससे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्या होते हैं, नेम रिएक्शन होते हैं जो हम साइड चेन क्या करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, कार्बन नंबर बढ़ा सकते हैं। पहला नंबर क्या है, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, चेन को लेंथ बढ़ा सकते हैं, इन सब रिएक्शन। तो आइए हम इन सब रिएक्शन के बारे में पहले देखते हैं। ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होता है, और फिटिक रिएक्शन क्या होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। आइए पहले हम इन सबको देखते हैं, फिर आपको आगे पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले स्लाइड में हमको पता चला कि पहले नंबर में हम लोग पता चला कि रिएक्टेंट में कितने कार्बन होंगे, प्रोडक्ट में कितने कार्बन होंगे, वो समझ में आ जाएगा ना। फिर उसके बाद इंक्रीज, चेन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, वो आपको ध्यान देना है। अगर चेन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, अगर चेन इंक्रीज कर रहा है तो ध्यान देना, चेन इंक्रीज कराना है कि डिक्रीज कराना है। तो चेन इंक्रीज कराने के लिए दो रीजन, एक वन साइड से इंक्रीज होगा या तो टू साइड से इंक्रीज होगा ना। तो वन साइड से इंक्रीज कराने वाले जो रिएजेंट होंगे वो आपका साइनाइड हो सकता है और सोडियम इथेनाइड हो सकता है, और ये आपका इथेनाइड आयन हो सकता है। और कुछ नेम रिएक्शन होते हैं जिससे आप चेन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन सा रिएक्शन है। पहला नंबर है ऊर्ज रिएक्शन। पहला नंबर क्या है, ऊर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। ऊर्ज रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, कोई एल्किल हैलाइड होगा, इसके दो मोल होंगे, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ कराएंगे। और रिएक्शन जनरली किसमें होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। रिएक्शन किसमें होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। और जब ड्राई ईथर के रिएक्शन में प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हम आर आर ले लेंगे। क्या बन जाएगा, ये आर आर मतलब एल्केन बन जाएगा। अच्छा, ऊर्ज रिएक्शन ध्यान देना, रिएक्टेंट में अगर कार्बन एक है और प्रोडक्ट में उसका दोगुना बनाना है, टू, मतलब NC से 2N बनाना है। अगर रिएक्टेंट में कार्बन NC है और 2NC का मतलब समझ रहे हो ना, कि रिएक्टेंट में कार्बन एक है उसका 2 टाइम्स अगर बनाना है, 2 टाइम्स बनाना होगा तो हमको कौन सा रिएक्शन कराना होगा, ऊर्ज रिएक्शन कराना होगा। क्लियर हुआ। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होगा कि एक हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, एक क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, और एक क्या लेते हैं हम लोग, एरिल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एरिल हैलाइड ले लेंगे। तो एरिल हैलाइड का रिएक्शन देखिए इस तरीके से हो गया, एरिल हैलाइड ले लेंगे और यहाँ से क्या करेगा, ये दोनों निकल जाएंगे बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होता है।
रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा, और आपका क्या बन जाएगा ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन के रेडी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर, ये क्या बन गया आपका ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन है। इसमें क्या होंगे, दोनों एरिल हैलाइड ही होंगे, दोनों क्या होंगे इसमें, दोनों एरिल हैलाइड ही होंगे। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाई फेनिल बन के रेडी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, हम बाई फेनिल बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका बाई फेनिल बन के रेडी होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस मेथड से ये चेन इंक्रीज करने वाले नेमली रिएक्शन होते हैं। एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, एक एल्काइलेशन होता है और एक क्या होता है, एसाइलेशन। तो देखिए एल्काइलेशन में क्या होगा, एल्काइलेशन में बेंजीन लेते हैं हम लोग, बेंजीन ले लेंगे और रिएक्शन जनरली एल्किल हैलाइड में मान लो हम RX लेते हैं। क्या लेते हैं, RX। ये एल्किल हैलाइड है और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस, कोई लेविस एसिड होगा, एनहाइड्रस मान लीजिए हमने AlCl3 ले लिया और आपका क्या बन जाएगा ना, एल्किल बेंजीन बन के बन जाएगा। देखो इसमें भी कार्बन क्या हो गए, इंक्रीज कर गए। एसाइलेशन में क्या होगा, एसिटिल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसका किसके साथ कराएंगे, एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ करा देंगे, एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। ये भी क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 ले लेंगे। तो इसमें भी क्या बन जाएगा, इसमें भी कार्बन आपका चेन इंक्रीज कर जाएगा। इसमें भी क्या होगा, चेन इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, इसमें क्या होगा, चेन इंक्रीज कर जाता है। चेन इंक्रीज करने वाले ये आपके कौन कौन से रिएक्शन थे, ये आपके नेमली रिएक्शन आपके रेडी हो गए। क्लियर हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पहले इनिशियल स्पीसीज पकड़ेंगे, इनिशियल स्पीसीज पकड़ने के और फाइनल स्पीसीज देखेंगे, मतलब रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो चेक करेंगे। रिएक्टेंट में कितने कार्बन है और प्रोडक्ट में कितने कार्बन है। रिएक्टेंट में कार्बन अगर कम है, प्रोडक्ट में इंक्रीज है, तो हम लोग वन साइड से इंक्रीज कर रहा है कि टू साइड से इंक्रीज कर रहा है, वो ध्यान देंगे। और इंक्रीज करने का कुछ नेम रिएक्शन जिससे हम लोग चेन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपके सामने ये स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, अब चेन डिक्रीज करने वाले कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। चेन डिक्रीज कराने के लिए हम कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। तो चेन डिक्रीज कराने के लिए देखिएगा कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। पहला है एल्किल साइनाइड। क्या है यहाँ पे, एल्किल साइनाइड। जब एल्किल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे, जब एल्किल साइनाइड का नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अमाइड बनता है। क्या बनता है, अमाइड। क्या बनता है यहाँ पे, अमाइड बनता है। फिर अमाइड का Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ से यहाँ तक जो रिएक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के नाम से जाते हैं। ये यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पे RNH2 बन जाएगा। क्लियर हुआ। फिर अगर मान लो अगर हमको एल्कोहल बनाना है अमाइन से, तो इसी के HNO2 नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करा दोगे तो एल्कोहल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये पहला मेथड है गया कि पहले हम नाइट्राइल को पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या बनाएगा, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराएंगे। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में Br2 प्लस KOH होता है। ये Br2 प्लस KOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन बन जाएगा। तो ये आपका चेन क्या है, आपका डिक्रीज कराने का पहला नियम होगा। दूसरा का, अगर मान लो हमको एल्केन बनाना होगा तो पहले इसको क्या करो, एल्किल नाइट्राइड को हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दोगे तो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाता है। क्या बन जाएगा, आपका एल्केन बन जाएगा। तो ये चेन डिक्रीज कराने के दो रिएक्शन हो गए। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पहले मतलब चेन इंक्रीज कैसे हो रहा है और चेन डिक्रीज कैसे हो रहा है, ये हम समझते हैं। क्लियर हुआ। तो ये समझ में आ गया। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि कौन चेन डिक्रीज होगा और चेन इंक्रीज होगा। पहले हम नियम कानून को देखेंगे, पहले चेन इंक्रीज कैसे कराए, फिर चेन डिक्रीज कैसे कराए। ये आपको बस इसी रिएजेंट का हम बारी बारी से यूज करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट नंबर क्या है, ये चीजें थोड़ा सा ये आपको याद रखना होगा। किसी भी कोई रिएक्टेंट दिया हो, जनरली पहले उसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, एल्किल हैलाइड में। अगर मान लो एल्केन दिया है, रिएक्टेंट क्या है, एल्केन, रिएक्टेंट क्या है, एल्केन, तुरंत पहले Cl2 लो, सनलाइट के प्रेजेंस में उसे एल्किल हैलाइड बना दो। क्या लगा दो, एल्किल। क्लोरीन ले लो और X की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ सकता है। X की जगह क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। अगर रिएक्टेंट एल्केन होगा तो, रिएक्टेंट अगर एल्केन होगा तो तुरंत पहले क्या करना है, Cl2 ले लो, यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करो, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, वो आपका एल्किल हैलाइड बन के रेडी हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट एल्कीन है, रिएक्टेंट क्या है, एल्कीन है,
तो एल्कीन से दो रिएक्शन हो सकता है। पहले एल्किल हैलाइड बनाने दो तरीके एल्किल हैलाइड बना सकते हो, या तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाओगे या तो 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाओगे। अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाना होगा तो हम लोग रिएक्शन कौन सा कराएंगे, एंटी मार्कोनिक ऑफ। एंटी मार्कोनिक में क्या लेना पड़ेगा, HBr और पेरोक्साइड लेना पड़ेगा। HBr और क्या लेना पड़ेगा, पेरोक्साइड लेना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाना होगा तो आपको HX के साथ रिएक्शन कराना होगा, पेरोक्साइड नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, मार्कोनी का रूल को फॉलो करेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन के रेडी होगा। अगर रिएक्टेंट में एल्कोहल है, रिएक्टेंट में क्या है, एल्कोहल, तुरंत पहले थायोनील क्लोराइड लगाओ। थायोनील क्लोराइड लगा के तुरंत क्या बना दो, एल्कोहल बना दो। सॉरी, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाओ। मतलब एल्केन होगा तो भी एल्किल बनाना होगा। रिएजेंट ये आपके सामने है, रिएजेंट यही यूज मैक्सिमम करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, वो अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये क्लोरीन है, अगर एल्केन होगा तो सनलाइट लेना पड़ेगा। अगर एल्कीन होगा तो HBr लेना होगा 1 डिग्री हैलाइड के लिए, 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड के लिए लेना होगा तो मार्कोनी का रिएक्शन कराना होगा। अगर आपको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाना होगा तो कौन सा रिएक्शन कराना होगा, एंटी मार्कोनी का रिएक्शन कराना पड़ेगा। अगर एल्कोहल है, अगर रिएक्टेंट में एल्कोहल है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, SOCl2 और Cl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, प्रोडक्ट उनका एल्किल हैलाइड बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब आगे देखो क्या है, मतलब आपको ये रिएक्टेंट अगर ये सब दिया तो तुरंत पहले ये सब रिएजेंट लगाइए, आंसर लाइए। देखो ध्यान देना, फिर भी कन्वर्जन अपने क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा। अगर हमको आयोडाइड बनाना है तो रिएक्शन एक होता है फिंकल स्टीन रिएक्शन ना, ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड का एग्जांपल है ना। मतलब ये जो मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ सिर्फ हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से रिलेटेड है। और हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर अगर आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ गई, कन्वर्जन आगे के भी समझ में आ जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या होगा, फिंकल स्टीन रिएक्शन में मान लो RCl है, क्या यहाँ पे RCl या RBr ना, Cl हो सकता है या तो Br। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ कराएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में कराएंगे। हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaBr या Cl निकल जाएगा और Ri बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर हमको फ्लोराइड बनाना होगा, फ्लोराइड बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, फ्लोराइड बनाने के लिए हमको कौन सा रिएक्शन पढ़ना पड़ता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ना पड़ता है। फ्लोराइड बनाने के लिए हमको कौन सा रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, RCl या RBr होगा ना। इसका रिएक्शन हम लोग मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं, जनरली AgF ले लेते हैं। कोई मेटल फ्लोराइड ले लिए क्या, AgF। किसमें रिएक्शन क्या होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे AgCl या AgBr निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा मेटल फ्लोराइड यानी RF। तो फ्लोराइड बनाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन कराना होगा। आयोडाइड बनाना होगा तो हमको फिंकल स्टीन रिएक्शन कराना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो ये आपकी ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको अगर एल्केन दिया होगा तो पहले यूवी लाइट Cl2 लेना पड़ेगा। अगर एल्कीन दिया होगा तो पहले देखो 1 डिग्री एल्कीन बनना है, 2 डिग्री एल्कीन बना। एल्कीन में कौन सा हैलाइड बनाना, 1 डिग्री के लिए एंटी मार्कोनी का, 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए क्या कराओगे ना, मार्कोनी का रूल कराओगे। अगर एल्कोहल दिया रहेगा क्वेश्चन में तो तुरंत पहले SOCl2 लगा दो और Cl बना दो। क्लियर हुआ। अभी देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ तब समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। सारे भी जितना नियम कानून बताया ना, इसी नियम कानून से क्वेश्चन इधर उधर घूमेगा। आइए देखते हैं फिर क्या करना है। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ पढ़ सकते हैं। तो अगर ये ध्यान देना, ये एक ऐसा दवा है RCN, यहाँ पे CN अगर किसी तरह से आ जाता है, CN अगर किसी क्वेश्चन में अगर दे दिया तो आप मैक्सिमम चीजें बना सकते हो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्या कराओगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी CN का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। अगर हमको अमाइन बनाना है तो इसी CN का क्या करा दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी रिड्यूसिंग एजेंट ले लोगे तो क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। क्लियर हुआ। अगर यहीं पे डीबल एच लगाते, ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्या है आपके, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हाइड्राइड आयनिसमेंट होता है रिड्यूसिंग तरह। तो ये डीबल एच का पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड को लगा देंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अगर कीटोन बनाना है नाइट्राइल से तो गिरनार रिएजेंट ले लो, फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कीटोन बन जाएगा। एक मजे की बात बता रहा हूँ, अगर इन सब एल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्टली एल्केन बनाना होगा तो हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन करा देंगे। ये जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, क्लीमेंसन रिडक्शन है ना। ये कौन सा रिएक्शन है ये भाई,
क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये आपके सामने आ गया कि एल्किल नाइट्राइल है, तो अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अमाइड बनेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दोगे तो अमाइन बन जाएगा, एल्डिबल लोगे तो एल्डिहाइड, ग्रेनाडेन लोगे तो कीटोन बन जाएगा। फिर आपका डायरेक्ट अगर इन सबका अगर एल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्टली एल्केन बनाना है तो आप ग्रेनाडेन ना जेड एनर्जी यानी जिंक का मलगा वाला HCl ले लेंगे तो डायरेक्टली एल्केन बन जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा आपको लर्न करनी पड़ेंगी ना, कुछ तो भाई प्रैक्टिस करना है, कन्वर्जन करना है तो आपको मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ऐसा कोई दवा नहीं कि आप तुरंत देखेंगे आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत याद कर लेते हो जाता। क्लियर हुआ। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं। अब ध्यान देना, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला खेल क्या है भाई। अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना होगा तो ये देखो ये सब जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे एजेंट है ये सब, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब कैसे एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक WOAL इधर मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा। अगर एल्कोहल 1 डिग्री है, अगर एल्कोहल क्या है 1 डिग्री तो एल्डिहाइड देगा। अगर एल्कोहल 2 डिग्री है तो क्या देगा, कीटोन। मतलब आपको 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, KMnO4, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर एल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, एल्कोहल से क्या बनाना है, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको K2Cr2O7 या KMnO4 ले लोगे तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सर एल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द एल्कोहल। क्लियर हुआ। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो 1 डिग्री एल्कोहल ले लोगे, ये सब रिएजेंट तीनों में से कोई एक रिएजेंट लगाओगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अगर इसी एल्कोहल को कीटोन बनाना है, मतलब यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल ले लोगे कीटोन। यहाँ 2 डिग्री मतलब यहाँ पे कीटोन 2 डिग्री नहीं है, एल्कोहल 2 डिग्री है तो आपको कीटोन दे देगा। क्लियर हुआ। अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन। अगर इन एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाना है तो आप वो कर सकते हैं। क्लियर हुआ। KMnO4 लगा दोगे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर एल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, K2Cr2O7 और KMnO4 लगा दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कन्वर्जन अभी थोड़ा बहुत, जो बच्चे भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक का समझ होगा तो कन्वर्जन आप करते जाएंगे। सर अभी देखिए क्वेश्चन में दिखाता हूँ करना कैसे है। आइए हम बात करते हैं किस पे, रिडक्शन पे। अगर एल्डिहाइड और कीटोन ना, एल्डिहाइड और कीटोन अगर 1 डिग्री, अगर एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन कराओगे तो 1 डिग्री एल्कोहल देगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे। 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए क्या करोगे, कीटोन का रिडक्शन कराओगे। ये सब दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों क्या है आपके रिड्यूसिंग एजेंट, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर हुआ। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या करा रिडक्शन करा दोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये आपको, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रिडक्शन क्या कराना है और कीटोन वो रिडक्शन कैसे होगा। तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन कराना होगा तो इसके पहले आप देख चुके ना। आगे देखिए क्या होता है इसमें। अब बॉन्ड कन्वर्जन का मतलब कभी क्वेश्चन दिया, एल्केन दे दिया, एल्कीन दे दिया, एल्काइन दे दिया, पूछ लिया एल्केन से क्या बनाओ, एल्कीन बनाओ, एल्कीन से क्या बनाओ, एल्काइन बनाओ। क्लियर हुआ। तो पहले एल्केन दिया रहेगा क्वेश्चन। अगर मान लो क्वेश्चन में एल्केन है, एल्कीन बनाना है तो पहले क्या कर दो भाई, एल्किल हैलाइड बना दो। एल्किल हैलाइड बनाने के लिए क्या करोगे, उसको एल्कोहलिक क्योच लगा दो। उसमें एल्कोहलिक क्योच लगा के हीट कर दोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आएगा। पहले एल्केन होगा, उसका Cl2H न्यू रिएक्शन कराओ, एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करो, उस एल्किल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट कर दो, एल्कोहलिक क्योच लगा दो तो एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन में क्या करा दो, Br2CCl4 ले लो, विसनल डाइहैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विसनल डाइहैलाइड। विसनल डाइहैलाइड मतलब कि 2 हैलोजन एटम एडजेसेंट वाले कार्बन पे लग जाएंगे। 2 हैलोजन एटम कहाँ लग जाएंगे, एडजेसेंट वाले कार्बन से, तो आपका विसनल डाइहैलाइड बन जाएगा। विसनल डाइहैलाइड में फिर क्या करा दो, पहले नंबर पे एल्कोहलिक क्योच और दूसरे नंबर सोडियम एजाइड, यानी NaNH2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, सॉरी एल्काइन बन जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतने नियम कानून को फॉलो करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा करना क्या ना। अच्छा ध्यान देना, आपको ये टेबल नंबर
ये टेबल आपको पता होना चाहिए। देखो कौन सा टेबल भाई, देखो ये टेबल नंबर ये 6 पॉइंट, ये टेबल नंबर 6.2, टेबल नंबर 6.2 अगर थोड़ा बहुत याद कर लोगे ना तो कन्वर्जन आपका बन जाएगा। टेबल नंबर 6.2 देखो कहाँ पे है, एनसीईआरटी का टेबल नंबर 6.2 यानी हेलो एल्केन, जब हेलो एरीन चैप्टर खोलोगे तो उसमें टेबल नंबर 6.2 दिया गया। तो इस टेबल नंबर 6.2 में करना क्या होगा आपको, इस टेबल नंबर 6.2 में करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे ये सब रिएजेंट है, ये सब क्या दिए गए हैं आपके, ये सब आपके रिएजेंट दिए गए हैं ना। अगर NaOH लगाओगे तो एल्कोहल बन जाएगा, एल्किल हैलाइड के साथ। इन सब का रिएक्शन किसके साथ कराओगे, इन सब का रिएक्शन हमको एल्किल हैलाइड के साथ कराना है। किसके साथ कराना होगा, एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड का NaOH लगाओगे तो एल्कोहल बन जाएगा। इस एल्किल हैलाइड में H2O डाल दोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। NaOR ले लोगे तो ईथर बन जाएगा ना। NaI ले लोगे क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। अमाइन बनाना है तो NH3 का रिएक्शन करा दो। मतलब ये आपको क्या करना होगा, ये टेबल अगर लर्न हो जाएगा टेबल नंबर 6.4 तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। इस टेबल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का टेबल अगर आपको लर्न रहेगा तो आप कन्वर्जन मैक्सिमम कर लेंगे। आइए हम इस टेबल के हेल्प से कैसे क्वेश्चन इंप्रूव करते हैं, आइए आपको समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ना, देखिएगा क्या होता है इसमें। देखिएगा क्वेश्चन क्लियर। हाँ, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन दिया होगा तो कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेनॉल। प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेनॉल। प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेनॉल। तो आइए हम इन क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया, एल्कीन दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है, एल्कीन। तो पहले हम देखो इनिशियल में क्या है, प्रोपीन है, फाइनल में क्या है, प्रोपेन है। तो पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, पहले इन दोनों क्या बनाओ, स्ट्रक्चर। अभी हमने क्या बोला, पहले इनिशियल स्पीसीज पकड़ो और फाइनल स्पीसीज पकड़ो। इनिशियल में क्या है, प्रोपीन। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, या प्रोपीन का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, CH3 CH और क्या हो गया यहाँ पे CH2, ये हो गया प्रोपीन। क्या बन गया ये, प्रोपीन। अब बनाना क्या है इसे, आपको बनाना है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये बनाना है आपको। ये आपका इनिशियल स्पीसीज है, ये फाइनल स्पीसीज है। क्लियर हुआ। क्या देखो रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। मतलब रिएक्टेंट में जितने कार्बन है प्रोडक्ट में भी उतने कार्बन है। क्लियर हुआ। तो मतलब कि आपको चेन में इंक्रीजिंग नहीं हो रहा तो ना तो डिक्रीजिंग हुआ है, चेन इक्वल है। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया, एल्कीन। क्वेश्चन में क्या दिया है, एल्कीन दिया है। अगर क्वेश्चन में एल्कीन दिया हो, क्वेश्चन में क्या दिया हो, अगर क्वेश्चन में एल्कीन दिया होगा तो पहले क्या करोगे, पहले क्वेश्चन में अगर एल्कीन दिया होगा तो पहले क्या करोगे, मार्कोनी पर आना होगा कि एंटी मार्कोनी का पर आना। तो देखो ये अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री। अल्कोहल कौन सा बना है, 1 डिग्री अल्कोहल बनना है। तो अभी हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन में एल्कीन दिया होगा, अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो, एल्कीन दिया होगा, तो देखिएगा क्वेश्चन में अगर एल्कीन दिया हो तो 1 डिग्री हैलाइड पहले कन्वर्ट कराने के लिए क्या करोगे, एंटी मार्कोनी का कराओगे। क्या कराओगे, एंटी मार्कोनी का। तो आइए उसी रिएक्शन में देखते हैं हम लोग। पहले क्या कराएंगे, पहले हम लोग कराएंगे एंटी मार्कोनी का रिएक्शन, क्योंकि हमको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है ना। अल्कोहल किस पे लाना होगा, 1 पे, तो एंटी मार्कोनी का बनाना होगा। अगर यही 2 डिग्री अल्कोहल लाना होता तो क्वेश्चन में क्या करते हम लोग, पहले क्वेश्चन हम लोग क्या करते, मार्कोनी का रूल कराते। तो ध्यान देना, पहले हम इस क्वेश्चन में क्या कराओगे, एंटी मार्कोनी का रिएक्शन कराओगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, CH3 दिया है, CH2 दिया, CH दिया गया, CH2 है। क्लियर हुआ। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, एंटी मार्कोनी का आपने रिएक्शन कराएंगे HBr और क्या लेते हैं, परऑक्साइड। HBr लेंगे और परऑक्साइड ले लेंगे। तो परऑक्साइड लेंगे तो देखो निगेटिव पार्ट है, ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। तो निगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जोड़ोगे जिसपे हाइड्रोजन संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसपे हाइड्रोजन नंबर ज्यादा होगा। तो ये Br जो होगा, ये Br जो होगा इसके साथ लग जाएगा और H जो होगा इसके साथ लगेगा, यानी CH2 वाले कार्बन। तो देखो क्या बन गया, CH3 हो गया, CH2 हो गया और CH2 हो गया। यहाँ क्या बन गया, Br। यहाँ क्या बन गया आपका, Br। तो देखो ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, सॉरी हैलाइड बन गया। क्या बन गया, ये हैलाइड। तो RX से आपको, ये पूरा R हो गया, ये X हो गया। अब आपको क्या होगा, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना होगा।
जब एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना होगा तो हमको टेबल नंबर 6.2 का 6.4 का यूज करना पड़ेगा। तो देखो एल्कोहल क्या है, तो टेबल नंबर 6.4 में देखिएगा, देखो टेबल नंबर 6.4 में देखो क्या दिया गया है ना। देखो टेबल नंबर 6.4 में हमको एल्कोहल बनाना है, तो क्या लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पे दिया गया NaOH, तो क्या बन गया यहाँ पे ROH बना है। मतलब अगर हम उस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, इन सब का रिएक्शन किसके साथ कराना होगा, एल्किल हैलाइड का, देखो यहाँ पे दिया गया है एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराना होगा और न्यूक्लियोफाइल जोड़ना होगा। क्लियर हुआ। तो देखो ध्यान देना, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में यही गिवन है जो अभी हमने बताया। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाँ देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, देखिए भाई, देखो यही दिया है। तो अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, इसका रिएक्शन करा देंगे एक्वस KOH के साथ, किसके साथ करा देंगे, एक्वस KOH के साथ ना। तो अब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से KBr निकलेगा और ये आपके बन गया क्या, प्रोपेन 1, क्या बन गया, प्रोपेन 1 ऑल बन के रेडी हो गया। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन पे हम अप्रोच कर लिए कि बन कैसे गया। मतलब अगर एल्कीन दिया हो तो पहले देखो प्रोडक्ट में 1 डिग्री पे बना है कि 2 डिग्री बना है। तो पहले हम क्या किए, एल्कीन में एंटी मार्कोनी का रिएक्शन कराए, फिर बन गया, फिर एक्वस के उसके साथ टेबल का यूज किए और आपका क्या बन के रेडी बन। टेबल आपको पता होना चाहिए, टेबल अगर 6.4 अगर लर्न हो जाएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे सर, प्रैक्टिस करते रहेंगे हो जाएगा। देखिए अब क्या बनाना है, एथेनॉल दिया गया, पहले क्या दिया है एथेनॉल। तो एथेनॉल में क्या है देखिएगा, पहले एथेनॉल दिया गया और इसमें क्या ब्यूट-1 आइन, एथेनॉल से क्या ब्यूट-1 आइन। तो एथेनॉल का पहले फार्मूला देखो क्या है, एथेनॉल का फार्मूला देखो क्या है, यहाँ पे CH3 है, CH2 है और OH है। क्लियर हुआ, CH3 है, CH2 OH है। अब बनाना क्या है यहाँ पे, यहाँ बनाना है ब्यूट-1 आइन। तो ब्यूट-1 आइन का स्ट्रक्चर देखो क्या बन जाएगा, CH और यहाँ हो जाएगा C, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, ये CH हो गया। तो देखो इसमें एक साइड से कार्बन चेन बढ़ता जा रहा है, एक साइड से क्या हो रहा है, कार्बन चेन बढ़ गया। देखो इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन और बढ़ गया। तो एक साइड से कार्बन चेन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक साइड से कार्बन चेन बनाने के लिए देखो क्या करते थे, तो एक साइड से कार्बन चेन बनाने के लिए हम लोग रिएजेंट यूज करते थे। कौन सा रिएजेंट, कि जो एक साइड से कार्बन चेन बढ़ता है, कहाँ गया भाई, हाँ ये देखिए, ये देखो एक साइड से कार्बन चेन बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करोगे, अब यही देखो ट्रिपल बॉन्ड लाना है, यही क्या लाना है, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लाना है क्या, यहीं पे देखो ट्रिपल बॉन्ड लाना है, देखो ये लाना है ट्रिपल बॉन्ड हमको, ये ट्रिपल बॉन्ड लाना है, मतलब इथेनाइड के साथ रिएक्शन कराना होगा। तो पहले क्या करो, पहले इस एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दो, एल्किल हैलाइड में। अभी हमने बताया कि अगर क्वेश्चन में एल्कोहल दिया जाए तुरंत पहले क्या लगा दो, SOCl2। अगर क्वेश्चन में एल्कोहल दिया हो तो पहले क्या लगाओ, SOCl2। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, SOCl2 के साथ। जैसे SOCl2 के साथ कराओगे तो ये OH हट जाएगा, जैसे ही SOCl2 साथ रिएक्शन कराओगे तो ये OH क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बनेगा क्या, देखो ध्यान देना, ये बन गया क्या, CH3 CH2 और Cl बन गया। और जैसे Cl बना तो देखो हमको एक साइड से ना, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, सोडियम इथेनाइड के साथ, किसके साथ करा दो, सोडियम इथेनाइड के साथ। तो देखो सोडियम इथेनाइड को ले लो, Na प्लस हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड माइनस हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, तो यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बन क्या गया, वही जो आप चाह रहे थे, यानी ब्यूट-1 आइन। देखो क्या बन गया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन के रेडी हो गया। तो सोडियम इथेनाइड ये बन के क्या आ गया आपका, ब्यूट-1 आइन। हमने 2 स्टेप में रिएक्शन को कंप्लीट करके रेडी कर दिया। तो एथेनॉल से ब्यूट-1 आइन बनाना है तो पहले एथेनॉल को SOCl2 लगाओ, एल्किल हाइड बन गया। अब हमको क्या करना है, एक साइड से चेन बनाना था, देखो यही यूज किए थे, एक साइड से चेन इंक्रीज करना है ना। तो वन साइड से अगर चेन इंक्रीज कराना होता था तो हमने क्या बोला था, आपको सोडियम इथेनाइड का यूज करना पड़ा, किसका यूज करना पड़ा, सोडियम इथेनाइड का। देखो यही इसी का हम यूज कर लिए और आपका एथेनॉल से ब्यूटाइन बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ। तो ये हमने 2 क्वेश्चन अभी तक जो हमने कन्वर्जन बताया, जो हमने ट्रिक अभी बताया, जो टिप्स दिया, इसी टिप्स के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा। क्लियर हुआ। इधर उधर ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कन्वर्जन में हो जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एथेनॉल से ब्यूट-1 आइन कैसे बना और प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल कैसे बना। क्लियर हुआ। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉल्यूइन से क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल। टॉल्यूइन से क्या बनाना है,
बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, क्लियर हुआ। तो अब देखो यहाँ पे टालविन, तो पहले टालविन का स्ट्रक्चर देखो भाई, पहले टालविन का स्ट्रक्चर देखो। बेंजीन रिंग पे क्या होता है, बेंजीन रिंग पे होता है CH3, दैट इज द टालविन। ये क्या है आपका, टालविन है। अब बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल का देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो बेंजाइल अल्कोहल में देखो क्या है, यहाँ पे CH2OH है, क्या है यहाँ पे CH2OH है, मतलब इसमें भी कार्बन उतना है, इसमें भी कार्बन उतना है, आपको लाना क्या है OH। तो देखो ये क्या है एलिफेटिक, ये क्या है हाइड्रोकार्बन है। अगर क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन दिया हो तुरंत पहले क्या लगा दो, Cl2H ले लो, Cl2 क्या ले लो, H। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करोगे, अगर हम यहाँ पे Cl2 ले लिए टालविन के साथ, Cl2 और H के साथ रिएक्शन करा दोगे सनलाइट के साथ, यानी यूवी लाइट ले लेंगे ना, H ले लेंगे, तो ये साइड चेन हेलोजिनेशन होता है। ये Cl जो होता है रिंग पे नहीं जुड़ा करके साइड पे जुड़ेगा, मतलब एल्केन वाले पार्ट से जुड़ेगा ना, एरोमेटिक वाले पार्ट से नहीं जुड़ेगा। तो देखो बन क्या गया यहाँ पे, ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजाइल क्लोराइड बन के रेडी हो गया। देखो ये इधर बेंजाइल क्लोराइड बन गया ना, रिंग से नहीं जुड़ेगा। अगर यहीं पे एनहाइड्रस या Fe डाल लेते तो रिंग पे जाता क्लोरीन ना। अब देखो अभी अपने टेबल नंबर 6.4 हमको एल्कोहल लाना है। एल्कोहल लाने के लिए क्या करोगे, KOH ले लोगे। कौन सा KOH लोगे भाई, एक्वस KOH लेना है ना। तो यहाँ पे Cl हट जाएगा और OH आके जुड़ जाएगा, Cl हट जाएगा, क्या बन जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा। तो देखो बन गया रेडी, आपका बेंजाइल अल्कोहल बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ, यही आपका बेंजाइल अल्कोहल हो गया। क्लियर हुआ। तो आई होप ये आपको आंसर समझ में आ रहा होगा ना। अभी हमने देखो रिएजेंट यूज, वही रिएजेंट यूज किया। अब सर सर KOH कहाँ से आया, तो KOH आपका टेबल नंबर 6.4 से आया। क्लियर हुआ, आगे देखोगे। अब देखो ये बेंजाइल अल्कोहल है, यही बेंजाइल अल्कोहल है। अब आपको बनाना क्या है, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। तो अब देखो क्या करना है देखिए इधर यहाँ पे क्या दिया है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का देखो स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ये क्या है आपका बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना के रेडी कर दिया भाई। ये बेंजाइल अल्कोहल है, बनाना क्या है, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। तो पहले 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर देख लो, 2 फिनाइल एथेनोइक का स्ट्रक्चर देख लो भाई। ये है 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, क्या है ये 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। देखो इधर क्या, देखो इसमें इतना सेम है क्या, क्या देखो इतना सेम है क्या, लेकिन एक कार्बन इसमें बढ़ गया, एक कार्बन क्या बढ़ गया, एक कार्बन इसमें बढ़ गया। तो एक कार्बन अगर बढ़ गया तो ध्यान रखना हमको किसी तरह से Cn लाना पड़ेगा। क्या लाना होगा, Cn। और Cn को जब हाइड्रोलिसिस करा दो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। देखो कैसे कैसे जानेंगे सर Cn लाना होगा। तो देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो ध्यान समझ में आ जाएगा। देखो इसको देखो ध्यान देना, देखो इधर देखो Cn आया, जब Cn का हाइड्रोलिसिस कराओगे क्या बन गया, COOH बन गया। Cn का हाइड्रोलिसिस कराया गया, क्या बन जाएगा, COOH। तो आइए देखो Cn कैसे लाएंगे, तो आइए देखते हैं हम लोग Cn कैसे लाएंगे। तो देखो ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन पकड़ेंगे। देखो भाई करना क्या है, देखो ये बेंजाइल अल्कोहल है ना, अभी हमने बताया था अगर क्वेश्चन में अल्कोहल दिया तुरंत पहले SOCl2 लगाओ। अगर रिएक्टेंट में अल्कोहल है तुरंत पहले क्या लगाओ, SOCl2। तो देखो अब रिएक्टेंट में अल्कोहल है ना, तो देखो ध्यान देना, इसको पोर्ट चलते हैं भाई। देखो यहाँ पे क्या दिया है, बेंजीन हो गया, यानी बेंजाइल अल्कोहल बना दिए। अब यहाँ पे OH है, तुरंत पहले क्या लगा दो, SOCl2। तुरंत क्या लगा दो, SOCl2। और जैसे SOCl2 लाओगे, जैसे SOCl2 लगाओगे तो OH हटेगा, क्या बन जाएगा, Cl। OH हटेगा, क्या बन जाएगा, Cl। तो देखो यहाँ पे बन गया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड बन के रेडी हो गया, बेंजाइल क्लोराइड बना। अब टेबल नंबर 6.4 हमको नाइट्राइल लाना है, क्या लाना है यहाँ पे, Cn। तो इसका रिएक्शन KCN के साथ कराओ, किसके साथ कराओगे, KCN के साथ। टेबल नंबर 6.4, टेबल नंबर 6.4 में यहाँ पे देखो ध्यान दिया गया कि KCN के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से KCl निकल जाएगा और Cn जुड़ जाएगा। यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2, और ये क्या बन गया, Cn ना, सेम हो जाएगा। अब इसी का क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, इसी का क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। जैसे इसी का हाइड्रोलिसिस कराओगे Cn आएगा, ये Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। और जैसे ही COOH कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका बन जाएगा 2 फिनाइल बेंजोइक एसिड, 2 फिनाइल बेंजोइक एसिड। क्लियर हुआ। तो अगर एल्कोहल दिया है तो पहले किस में कन्वर्ट करो, SOCl2 लगा के लगाओ Cl, फिर टेबल का यूज करो। फिर किसका यूज करो, टेबल। भैया सर टेबल कहाँ है, सर टेबल 6.4 में है, NCERT का टेबल नंबर 6.4। ध्यान देना, पहले जब एल्किल हाइड बनाओगे तुरंत टेबल की तरफ भागो, और जैसे ही टेबल की तरफ भागोगे तो ये आपका कन्वर्जन मैक्सिमम बन के रेडी हो जाएगा। फिर आपको देखो बनाना क्या है,
CN, इस तरह वगैरह वगैरह कराओगे तो आपको हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका कन्वर्जन बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि CN हाइड्रोलिसिस कराओगे, CN कन्वर्ट किस में जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आई होप आपको 4 मैंने कन्वर्जन आपको बता दिया। अगला देखो कन्वर्जन क्या है, अगला कन्वर्जन क्या है, एथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल। फिर देखो एल्कोहल आ गया, फिर एल्कोहल आ गया भाई, फिर एल्कोहल आ गया। अगर एल्कोहल आया फिर क्या करोगे, एथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल। एथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल। देखो प्रोपेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CN, यही बनाना है। देखो एक कार्बन बढ़ गया, पहले एल्कोहल है क्या, यहाँ पे यहाँ एल्कोहल है, तो तुरंत तुरंत दिमाग में आ गया सर एल्कोहल आ गया, तो एल्कोहल आ गया क्या लगाना है, SOCl2। देखो क्या करोगे, यहाँ पे CH3 ले लोगे, CH2 ले लोगे, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, Cl। और जैसे Cl आएगा यहाँ क्या रिएक्शन कराओगे, किस सॉरी हेलो, अब यहाँ पे देखो क्या Cl हो गया, इसका रिएक्शन पहले किसके साथ कराओगे, अरे यार यहाँ पे क्या देखो ये OH है, तो इसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे, SOCl2 के साथ कराओगे। और जैसे SOCl2 के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ क्या बन गया, यहाँ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। और जैसे Cl आएगा इसका रिएक्शन KCl के साथ करा दो, किसके साथ करा दो भाई, KCl के साथ, आनी टेबल में है। और जैसे KCl के साथ कराओगे तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से KCl निकल जाएगा बाहर, और यहीं बन जाएगा CH3 CH2 Cl। अगर कोई पूछता कि कैसे बनाओगे एथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड ना, अगर क्वेश्चन पूछ लेता एथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनाओ, यही जो नाइट्राइल दिया है यही पूछ लेता प्रोपेनोइक एसिड, तो क्या करते भाई, क्या करते, प्रोपेनोइक एसिड देता ना तो आप इसी का हाइड्रोलिसिस करा देते, इसी का जब हाइड्रोलिसिस करा देते तो प्रोपेनोइक एसिड बन के रेडी हो जाता। ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, 2-क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। 2-क्लोरोब्यूटेन क्या बनाना है, 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। तो देखो यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे पहले 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखो, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH हो गया, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, CH3। ये 2-क्लोरोब्यूटेन, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 ना। अब इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाओगे, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर देखो, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो गया आपका CH ना। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर देखो, CH3 हो गया, CH हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ पे क्या है CH2 हो गया, यहाँ क्या बन गया CH3। देखो हेक्सेन हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 ना, 2,4 सॉरी 3,4 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हेक्सेन। देखो अच्छा इसमें देखो रिएक्शन में टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन, टोटल रिएक्शन में कितने कार्बन 4, प्रोडक्ट में टोटल देखो कितने 8, टोटल कितने 8। अगर रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में उसका जस्ट 2 टाइम्स पूछा जाता है, तो हमको क्या कराना होगा, ऊ डिरेक्शन। अभी हमने बताया था कि अगर प्रोडक्ट में एक कार्बन हो, रिएक्टेंट में कितने कार्बन हो ना, उसका 2 टाइम्स बनाना। देखो इधर इधर देखिए, इधर अगर एन नंबर कार्बन है और रिएक्टेंट में उसका 2 टाइम्स बनाना होगा, क्या रिएक्शन कराना होगा, क्या कराना होगा, ऊ रिएक्शन करना होगा। रिएक्टेंट में अगर 2, प्रोडक्ट में 4, ऊ रिएक्शन। रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में 6, तुरंत ऊ रिएक्शन कराओ। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यही दिया गया है, यहाँ पे क्या करा है, प्रोडक्ट में 4 है, रिएक्टेंट में 8 है, तो क्या करोगे देखो, अब इसका ऊ रिएक्शन करा दो। देखो कैसे लिखोगे, यहाँ लेते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्या ले लिए CH3 ना, यहाँ ले लिए Cl ना, फिर क्या ले दिए प्लस 2n ने, इसी को उल्टा लिख दो, कैसे लिखोगे, Cl पहले लिख दो, यहाँ लिख दो CH, यहाँ क्या लिख दिए CH3, यहाँ क्या हो गया, आपका CH2, यहाँ क्या हो गया CH3। अब देखो ये दोनों ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएंगे, यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या ले लेंगे ड्राई ईथर, क्या ले लिए ड्राई ईथर। और जैसे ड्राई ईथर लेंगे देखो यही बन के रेडी हो जाएगा, क्या यही आपका बन के रेडी हो जाएगा, यही बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। देख लेंगे, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, ऊ रिएक्शन करा देंगे तो आपका कन्वर्जन बन के रेडी हो जाएगा। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से 2 क्लोरो क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो प्रोपीन दिया गया, क्या है यहाँ पे प्रोपीन, मतलब एल्कीन है।
तो एल्कीन देखो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ भाई, पहले क्या बनाओ इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखो बन गया CH3 ना, प्रोपीन दिया है ना, प्रोपीन है, ये प्रोपीन हो गया, और यहीं पे क्या दिया है मिथाइल ना, और यहीं क्या है CH2, यही है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। से बनाना क्या है आपको, बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये 2 क्लोरो हो गया और 2 पे क्या लगा है मिथाइल लगा है, ये ऐसे, यही बनाना है आपको, समझ में आ गया क्या। अब देखो ये क्या एल्कीन है, अभी हमने बताया एल्कीन में दो, अगर एल्कीन दिया तुरंत पहले क्या करो, एल्कीन दिया पहले ध्यान देना हमको मार्कोनी कराना है, एंटी मार्कोनी कराना है, ये तो समझ में आ गया। फिर प्रोडक्ट में देखो जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो Cl लगा हुआ है 3 डिग्री वाले कार्बन पे लगा, किस वाले डिग्री कार्बन पे लगा 3 डिग्री। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो समझ आना हमको मार्कोनी का रूल कराना। तो देखो यहाँ पे क्या कराना, मार्कोनी रूल ले लो, HCl ले लो भाई, तो HCl ले लोगे ना तो यही बन जाएगा। तो नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन संख्या कम होगी, तो Cl जो होगा ना इसके साथ जुड़ जाएगा, और H जो होगा इसके साथ जुड़ के रेडी बन जाएगा, यही प्रोडक्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर हुआ, एकदम एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन बन के रेडी होगा। अब देखो इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। तो देखो इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखो भाई, पहले CH3 है, CH2 है और Cl है। प्रोपेनोइक एसिड का देखो फार्मूला क्या है, CH3 है, CH2 है और COOH है। अब देखो इसमें 2 कार्बन, इसमें कितने कार्बन 3 कार्बन। क्लियर हुआ, मतलब चेन इंक्रीज हुआ। चेन जैसे इंक्रीज होगा तो ध्यान देना COOH है ना, तुरंत किसी तरह से Cn लाओ। Cn लाने के लिए क्या करोगे, KCn लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, KCn। KCn कहाँ मिलेगा सर, टेबल नंबर 6.4 में। देखो पहले इसका रिएक्शन KCn सॉल्व करा दो, क्या बना लेगा यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे Cl हो गया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया KCn, क्या ले लिया यहाँ पे KCn। तो देखो ये यहाँ से क्या करेगा रिएक्शन हुआ, और यहाँ क्या बना लेगा Cl निकल जाएगा, तो बन गया क्या प्रोपेन नाइट्राइड। क्या बन गया प्रोपेन नाइट्राइड, प्रोपेन नाइट्राइल बना। अब इसी प्रोपेन नाइट्राइल का क्या करो हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो भैया, हाइड्रोलिसिस करा दो। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका प्रोपेनोइक एसिड बन के रेडी हो जाएगा। क्या बन के रेडी हो गया, प्रोपेनोइक एसिड बन के रेडी हो गया। आया समझ में, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कन्वर्जन को करते रहते हैं। समझ में आ गया, ये 8वां नंबर कन्वर्जन था। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूट 1 से क्या लाना है एन ब्यूटाइल आयोडाइड। देखो आयोडाइड लाना है, क्या लाना है आयोडाइड। आयोडाइड लाने के लिए भी बताया था शुरू में फिंकर स्टील रिएक्शन कराना है। क्या कराना है फिंकर स्टील। लेकिन पहले देखो ध्यान रखना, क्या एल्कीन से डायरेक्टली आयोडाइड बनेगा, नहीं। पहले एल्कीन से क्या बनाना है मार्कोनी कराओगे या एंटी मार्कोनी का कराओगे। तो पहले देखो ध्यान देना, पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ भाई। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो गया CH, ये क्या हो गया आपका CH2 बन गया, ये ब्यूट 1 है। और ब्यूट 1 से क्या बनाना है एन ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब जो आयोडीन लाना होगा वो 1 डिग्री वाले कार्बन पे लाना होगा। आयोडीन जो लाना होगा वो 1 डिग्री वाले कार्बन पे लाना होगा। देखो 1 डिग्री वाला कार्बन है, ये 1 डिग्री वाला कार्बन मतलब बोले तो एंटी मार्कोनी का पूरा होगा। तो डायरेक्टली एंटी मार्कोनी को आप होगा नहीं, क्योंकि हमको HBr लेना पड़ता है। तो देखो ध्यान देना, पहले हम इसको HBr साथ रिएक्शन करा दो और पेरोक्साइड ले लो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया पेरोक्साइड ले लिया। और जैसे यहाँ पे पेरोक्साइड लिया, यहाँ क्या ले लिया हमने पेरोक्साइड। जैसे पेरोक्साइड लोगे तो देखो क्या बना लेगा CH3 बना लेगा, CH2 ना, और यहाँ हो जाएगा CH2, तो ये बन गया CH2Br। क्या बन जाएगा यहाँ पे Br। अब जैसे Br बनेगा तो देखो आयोडाइड लाना है। आयोडाइड लाने के लिए फिंकल स्टील रिएक्शन में क्या करा दो NaI के साथ रिएक्शन। और जैसे ही NaI के साथ रिएक्शन करा दोगे और यहाँ पे एसीटोन ले लोगे, एसीटोन ना, एसीटोन ले लोगे और हीट कर दोगे सर, हीट कर दोगे, यही आपका एन ब्यूटाइल आयोडाइड बन के रेडी हो जाएगा। क्या बन जाएगा CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो गया, और आयोडीन बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे दिया 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। 2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे आपको एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है एल्कीन से एल्कोहल। तो पहले एल्कीन को कन्वर्ट कर दो, पहले एल्कीन हेलो एल्कोहल को इसमें कन्वर्ट कर दो, एल्कोहलिक क्योच लगा करके एल्कीन बना दो। एल्कोहलिक क्योच लगा क्या बना दो एल्कीन बना। देखो यहाँ पे दिया है CH3 CH दिया गया है, यहाँ पे लगा दो Cl,
क्या दिया गया यहाँ पे Cl, और यहाँ क्या बन गया आपका CH2, और यहाँ क्या हो गया CH, ये बन गया ना। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ क्या कराना है आपको, एल्कीन या पहले एल्कोहलिक OH ले लो। क्या ले लो यहाँ पे एल्कोहलिक OH। जैसे एल्कोहलिक OH लोगे, जैसे ही एल्कोहलिक OH लोगे तो ये एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे एल्कोहलिक OH लोगे तो एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कीन क्या बनेगा भैया, यहाँ पे एल्कीन क्या बन जाएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन दिया है ना, हमने ब्यूटेन बना दिया, ये 2-क्लोरोप्रोपेन हो गया ना। तो क्या बना लेना है, एल्कोहलिक OH लगाओगे तो एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कीन क्या बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन गया यहाँ पे प्रोपीन, प्रोपीन बन के रेडी हो गया। अब इस प्रोपीन, अब देखो प्रोपेन 1 आल है, मतलब 1 डिग्री पे लाना है। किस पे लाना है 1 डिग्री। 1 डिग्री लाने पहले HBr और पेरोक्साइड ले लो। पहले क्या ले लो HBr और पेरोक्साइड। अब जैसे HBr पेरोक्साइड लोगे तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। क्या बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन बन के रेडी हो जाएगा। और जैसे ही 1 ब्रोमोप्रोपेन बना तुरंत यहाँ पे क्या ले लो एक्वस KOH, एक्वस KOH। जैसे एक्वस KOH लोगे तो KBr निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोपेन 1 आल बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी हमने जितना भी रिएक्शन यूज किया, जितना भी हमने रिएक्शन यूज किया, ये समझ में आ गया कि आपको ध्यान देना उस रिएजेंट को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्वेश्चन बनता जाएगा सर। अगर थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ क्लियर होंगे तो कर जाओगे, नहीं बेसिक चीज़ क्लियर होगा तो दिक्कत करेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक में कन्वर्जन जिस बच्चे को आ गया, ध्यान देना उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। तो टेबल नंबर 6.4 का ज़्यादा यूज करना होता है, तो हमने 10 क्वेश्चन का यूज किया। इसी तरह से कन्वर्जन आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कन्वर्जन हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ना। थैंक यू।